रेखाओं के समांतर और परस्पर लंब होने का प्रतिबंध, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइंस। इजी है दोस्तों। पैरेलल लाइन की परिभाषा क्या होती है? वे एक दूसरे को इनफाइनाइट पर काटती है, यानी ऐसा समझ लीजिए यहाँ इस आकृति में इस प्रकार की लाइन है, पैरेलल कब कहलाएगी? तो यहाँ पे इसकी एक सिंपल सी कंडीशन है कि यदि L1 लाइन आपकी x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाती है और ये आपका y एक्सिस है, L2 लाइन x एक्सिस के साथ पॉजिटिव दिशा में बीटा कोण बनाती है, तो ये दोनों आपकी पैरेलल होगी यदि आपका अल्फा बराबर बीटा, यानी इनका x एक्सिस के साथ जो आपका इंक्लिनेशन है यानी जो झुकाव है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आपके क्या कहलाते हैं? इंक्लिनेशन यानी झुकाव कहलाते हैं। अब इसके दोनों ओर मैं यदि tan ले लूँ तो ये क्या बन गया? tan अल्फ़ा इक्वल टू tan बीटा। और हम अपनी स्लोप को किससे लिखते हैं दोस्तों? स्लोप को लिखते हैं हम अपना tan थीटा से, और यहाँ पर यानी tan इंक्लिनेशन यानी झुकाव, यहाँ पे झुकाव कितना है? अल्फ़ा और बीटा है। तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया? इस L1 का ढाल यानी स्लोप, और ये M2 यानी L2 का आपका स्लोप बन गया। यानी दोनों की यदि स्लोप इक्वल टू है तो वो लाइनें आपकी क्या कहलाती है? यहाँ पर पैरेलल कहलाती है। बस सिंपल सा आपका ये बात है। देखो अभी हम बात करेंगे, देखिए परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यह 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो आपकी L1 लाइन है उसने x एक्सिस के साथ, ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, अल्फ़ा इंक्लिनेशन किया हुआ है, यानी अल्फ़ा झुकाव यानी अल्फ़ा कोण बनाया हुआ है। किस दिशा में? पॉजिटिव दिशा में। और इसी दूसरी L2 लाइन ने, ये आपका L2 है, इसने बीटा कोण बनाया हुआ है। तो देखिए हम अल्फ़ा और बीटा के बीच पहले तो रिलेशन निकालेंगे। जैसे यहाँ पे रिलेशन क्या है? दोनों इक्वल टू है, तो ठीक इसी प्रकार से रिलेशन निकालेंगे। तो दोस्तों ये आपका 90 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी ऐसा समझ लीजिए इस कोण का मान क्या आएगा आपका? 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री। ओके, इस एंगल की मैंने बात की है इन टर्म ऑफ किसके? यहाँ पे अल्फ़ा के, ये आपका वैल्यू आएगा। अब देखिए बीटा की भी बात कर लेते हैं। इस पूरे एंगल का मान कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। 180 डिग्री में से यदि बीटा निकाल देंगे तो आपके पास कौन से वाला एंगल आ जाएगा? ये वाला। यानी इस एंगल का वैल्यू इन बीटा की टर्म में कितना? 180 डिग्री माइनस बीटा है। और यहाँ पे अल्फ़ा के टर्म में ये, यानी एक दूसरे के क्या है? इक्वल टू होंगे। तो यहाँ से दोनों और देखिए 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा। माइनस बीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ से इनको सोल्व किया तो बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री आ गया। अब इसके भी हमने दोनों साइड क्या? tan थीटा ले लिया। अब हम जानते हैं कि tan अल्फ़ा प्लस 90 डिग्री माइनस कोट अल्फ़ा होता है। ओके, ये आपका इस त्रिकोणमिति का सूत्र है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम जानते हैं यदि आपका ये कोट tan के फॉर्म में लिख दिया जाए तो ये आपका tan अल्फ़ा जो आएगा, कोट बराबर क्या होता है? 1/tan अल्फ़ा होता है। जो tan अल्फ़ा है वो L1 का क्या बन गया है? स्लोप बन गया है, यानी आपका M1 बन गया। स्लोप को हम किससे लिखते हैं दोस्तों? M से लिखते हैं। और ये tan बीटा M2 यानी L2 का आपका स्लोप है। तो इनके बीच रिलेशन क्या आ गया? देखिए ये आपका यहाँ पर डिवाइड, मैं इसको इस साइड लेके आऊँगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी M1 मल्टीप्लाई M2 इक्वल टू -1। ओके, तो ये रहते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर फॉर्मूले। तो अब हम दोस्तों इन पर अगले आने वाले वीडियो में कुछ क्वेश्चन की भी बात करेंगे, जिससे कि आपके लिए ये और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो। थैंक यू।